सो हेलो फ्रेंड्स, नाउ दिस इज़ अनदर वीडियो। और इस वाले पार्टिकुलर वीडियो में जस्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एडिसन्स डिजीज, और आई विल से एड्रिनल इनसफिशिएंसी. सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन ऑन एड्रिनल इनसफिशिएंसी. ओके, और आपने यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. ओके, चलिए. सो हम पहले एड्रिनल इनसफिशिएंसी को बेसिकली क्लासीफाई करेंगे दो में. ओके, आइदर इट विल बी सेकेंडरी और प्राइमरी. सेकेंडरी का मतलब क्या है कि कुछ प्रॉब्लम होगा बेसिकली दैट इज रिलेटेड टू पिट्यूटरी. ओके, प्रॉब्लम हो यदि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में, तब वो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी. सपोज कि आपका ACTH कम हो गया. ओके, ACTH का सिग्नेचर कम हो गया बेसिकली. प्राइमरी में क्या होगा? प्राइमरी में बेसिकली प्रॉब्लम लाई कहाँ करेगा? आपके डायरेक्टली एड्रिनल ग्लैंड में. ओके, प्राइमरी में आपका प्रॉब्लम कहाँ है? डायरेक्टली एड्रिनल ग्लैंड में. अब क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है बेसिकली? तो एक तो मान लीजिए ऑटो इम्यून हो, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज होता है वर्ल्ड में आपके प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी के लिए. ऑटो इम्यून डिजीजेज, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड. और दूसरा TB, ध्यान रखना आपको, दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉज इन इंडिया. ओके, सो TB एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, दीज आर द टू प्राइमरी कॉजेज ऑफ द एड्रिनल इनसफिशिएंसी. सेकेंडरी में बात करें अपन, सेकेंडरी में आपका सर्जरी हो सकता है. ओके, आपका इरेडिएशन हो सकता है, देन ट्रॉमा विल बी देयर, एंड द लास्ट इज योर एपोप्लेक्सी दैट इज लीडिंग टू द सीहन सिंड्रोम. ये चार रीजन्स आपके सेकेंडरी में आएंगे. तो एड्रिनल इनसफिशिएंसी को हमने बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया, सेकेंडरी एंड प्राइमरी. प्राइमरी में जो प्रॉब्लम हो आपके एड्रिनल ग्लैंड में, जैसे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया या TB हो. और सेकेंडरी में बेसिकली प्रॉब्लम लाई करता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में, जैसे कि आपका सर्जरी हो गया, रेडिएशन हो गया, ट्रॉमा हो गया और एपोप्लेक्सी हो गया. चलिए, अब थोड़ा सा और आगे इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं हम लोग. बेसिकली क्लिनिकल फीचर क्या होंगे, कैसे होंगे. सो किसी भी कारण से बेसिकली हुआ क्या, हमारा कॉर्टिसोल कम होगा. ओके, साथ में हमारा जो एल्डोस्टेरोन है वो भी कम होगा. साथ में आपके पास जो DHEAS है वो भी कम होगा. क्लियर? तीनों चीज़ बेसिकली जो भी एड्रिनल ग्लैंड से बन रहे सब कुछ कम होगा आपका. और इसी के बेस पर जो फीचर्स होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे. बेसिकली जो भी फीचर्स होंगे इनसे रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे. जैसे कॉर्टिसोल की बात करें तो कॉर्टिसोल कम होगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बेसिकली कम हो रहा है. सो ग्लूकोज की एबिलिटी क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है आपका. अब जैसे ही ग्लूकोज कम होगा बेसिकली तो जो काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स है वो तो बढ़ जाएंगे. ठीक है, साथ में आपका ग्लूकोज नहीं है तो आपका बेसिकली प्रोटीन ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा. ओके, देयर विल बी इंक्रीज प्रोटीन ब्रेकडाउन आपका बढ़ जाएगा बेसिकली. एंड इस प्रोटीन ब्रेकडाउन के कारण क्या होगा? द पर्सन विल अपीयर थिन एंड along with it will show weight loss. तो ये दो फीचर्स आ जाएंगे आपके पास. ठीक है, पर्सन थिन होगा, साथ में आपको वेट लॉस देखने को मिलेगा बेसिकली. क्लियर? नेक्स्ट आपका बेसिकली एल्डोस्टेरोन के कम होने से क्या होगा? तो सोडियम कम होगा. सोडियम बेसिकली कम होगा तो आपका जो ECF वॉल्यूम है वो कम होगा, जिसके कारण कि आपका BP जो है वो कम आ जाएगा. साथ में आपका बेसिकली पोटेशियम बढ़ेगा एंड दैट विल लीड टू एसिडोसिस. तो हाइपरकैलेमिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा आपको. क्लियर है पॉइंट? ये आपको ध्यान रखना है. साथ में एल्डोस्टेरोन कम होने के कारण क्या होगा? आपका ACTH बढ़ेगा. ठीक है, रिफ्लेक्सली ACTH तो बढ़ेगा. ACTH के बढ़ने से क्या होगा? बेसिकली आपका हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलेगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ACTH बढ़ेगा, जिस ACTH के बढ़ने के कारण क्या होगा? हमारा हाइपर पिगमेंटेशन. ACTH क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमारा जो एल्डोस्टेरोन है वो कम हो चुका है हमारा. क्लियर? तो हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलेगा. और हाइपर पिगमेंटेशन में कौन कौन से पार्ट बेसिकली इन्वॉल्व हो सकते हैं? तो आपका ये हाइपर पिगमेंटेशन आपको ओरल म्यूकोसा में देखने को मिल सकता है, आपको बेसिकली कंजक्टाइवा में देखने को मिल सकता है ये, या पामर क्रीजेज हो वहाँ देखने को मिल सकता है, आपको एल्बो में देखने को मिल सकता है. तो ये बेसिकली कुछ क्लिनिकल फीचर्स हमने बेसिकली यहाँ पर डिस्कस किया. क्लियर है ना पॉइंट? और DHEAS के कम होने से भी डिस्कस कर लेते हो. तो इसमें क्या होगा? आपका जो लिबिडो होगा वो कम हो जाएगा. साथ में इरेक्टाइल डिसफंक्शंस हो सकते हैं. क्लियर? बॉडी हेयर्स बेसिकली कम हो जाएंगे बेसिकली. तो ये हमने फीचर्स डिस्कस किए, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द एड्रिनल इनसफिशिएंसी, और यू कैन से एज एडिसन डिजीज. क्लियर? एड्रिनल इनसफिशिएंसी को बेसिकली हम लोग एडिसन डिजीज बोलते हैं. तो ये बेसिक कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है. फीचर्स क्या क्या होंगे? तो DHEAS के कम होने के कारण कुछ फीचर्स आएंगे, जैसे कि लिबिडो और इरेक्टाइल फंक्शन. कॉर्टिसोल कम होने के कारण प्रोटीन ब्रेकडाउन बढ़ा, जिसके कारण कि थिन एंड वेट लॉस दिख रहा है आपको. साथ में लेथार्जी, फैटिगनेस भी दिखेगा. साथ में BP कम है, हाइपर कैलेमिक एसिडोसिस होगा, हाइपर पिगमेंटेशन होगा. सो दीज आर द फीचर्स विच आर अपीयरिंग इन दिस. क्लियर? नाउ आपको बेसिकली एक और चीज़ है, जब यहाँ पर आपका शुगर कम हो रहा है तो काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स ने बोला बढ़ेगा, एपिनेफ्रिन ये सब बढ़ेगा. उसके कारण फिर आपको सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन मिल सकता है, जैसे कि आपको ट्रेमर्स आ सकते हैं. ठीक है, पैल्पिटेशन देखने को मिलेगा, डायाफोरेसिस होगा आपको. सो दिस मे अपीयर.
ओके, सो दिस आर बेसिकली क्लिनिकल फीचर, सॉल्ट वेस्टिंग, पॉलीयूरिया, पोस्टल हाइपोटेंशन, हाइपरकैलेमिया, ये सब आपको बेसिकली देखने को मिलेगा जी। चलिए अब आते हैं हम लोग इन्वेस्टिगेशन है, बेसिकली हाउ टू इन्वेस्टिगेट द पेशेंट। ओके, इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं उसको पहले अपन देखते हैं एक बार, क्लियर है। चलिए, तो इन्वेस्टिगेशन में आपको बेसिकली क्या क्या कर सकते हो आप, पहले तो आप इलेक्ट्रोलाइट इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो ना, सोडियम का पोटेशियम का लेवल देख सकते हो, पोटेशियम बढ़ावा मिलेगा आपका, सोडियम कम मिलेगा, ये देख सकते हो। दूसरा जो इन्वेस्टिगेशन होगा दैट इज सीटी एब्डोमेन करा सकते हो आप, टू लुक फॉर द एड्रिनल ग्लैंड। ओके, सीटी एब्डोमेन करा सकते हो टू लुक फॉर द एड्रिनल ग्लैंड बेसिकली। लेकिन जो अपना इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होगा दैट विल बी ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट। ओके, दिस विल बी द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट। अब इस ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट में बेसिकली हम करेंगे क्या, ठीक है, तो आप ACTH दोगे, वो ACTH क्या करेगा, एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। और यदि नॉर्मल हो आपका एड्रिनल ग्लैंड तो क्या होगा, कॉर्टिसोल बढ़ना चाहिए, नॉर्मल होगा तो कॉर्टिसोल बढ़ेगा। यदि बेसिकली एडिशंस डिजीज होगा तो कॉर्टिसोल लेवल आपका क्या होगा, अनचेंज हो रह जाएगा, ठीक है, कॉर्टिसोल का जो लेवल होगा दैट विल रिमेन अनचेंज, क्लियर है। और यदि सेकेंडरी होगा तब भी आपका कॉर्टिसोल बढ़ेगा। तो ये आप आसानी से डायग्नोस, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट। ओके, ACTH देने से आपका कॉर्टिसोल बढ़ना चाहिए, देन नॉर्मल है, यदि नहीं बढ़ रहा है यानी कि कुछ ना कुछ एड्रिनल ग्लैंड में आपका प्रॉब्लम है। ओके, और इसमें आपसे कोई स्क्रीनिंग टेस्ट पूछ ले, इसका एक और चीज़ मैं मेंशन कर दूँ यहाँ पर, स्क्रीनिंग टेस्ट पूछ ले आपका, तो स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होगा आपका, 8 AM प्लाज्मा कॉर्टिसोल। यदि 8 AM प्लाज्मा कॉर्टिसोल कम है तो हम लोग सोच सकते हैं कि एडिशन डिजीज होती है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट आपका, ठीक है। स्क्रीनिंग के बाद अपन कन्फर्मिटी टेस्ट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस करेंगे अपन, क्लियर है। चलिए अब आते हैं अपन इसके मैनेजमेंट पार्ट में, हाउ टू मैनेज द पेशेंट पर्टिकुलरली। चलिए, तो मैनेजमेंट पार्ट में पहला बात करें अपन कि हमारा BP कम हो रहा है। ओके, तो BP को मैनेज कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम दे सकते हैं बेसिकली फ्लूड्रोकॉर्टिसोन। और हमारा जो शुगर डिक्रीज हुआ है उस शुगर को बढ़ाने के लिए अपन यूज कर सकते हैं डेक्सामेथासोन। लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस ये दोनों में से कोई है, ड्रग ऑफ चॉइस होगा आपका हाइड्रोकॉर्टिसोन, क्योंकि इस हाइड्रोकॉर्टिसोन के पास दोनों एक्टिविटी है, फ्लूड्रोकॉर्टिसोन का भी और डेक्सामेथासोन का भी। तो बेटर है कि आप पेशेंट का कंप्लायंस अच्छा होगा यदि आप उसको एक ड्रग दे रहे हो तो। ओके, सो ड्रग ऑफ चॉइस विल बी हाइड्रोकॉर्टिसोन, ये ध्यान रखना। अपना जो ड्रग ऑफ चॉइस होगा दैट विल बी आवर हाइड्रोकॉर्टिसोन, नॉट फ्लूड्रोकॉर्टिसोन और डेक्सामेथासोन। आवर ड्रग ऑफ चॉइस विल बी योर हाइड्रोकॉर्टिसोन, ये ध्यान रखना आपको। हमारा जो ड्रग ऑफ चॉइस होगा वो हाइड्रोकॉर्टिसोन होगा अपना। चलिए, ये हमने बेसिक सा कंसेप्ट इसमें देखा, ओके, हाइड्रोकॉर्टिसोन विल बी आवर ड्रग ऑफ चॉइस, क्लियर। सो ये पूरा पार्ट जो है हमने अभी तक जो डिस्कस किया, दिस वाज योर बेसिकली ऑल अबाउट द बेसिक, ओके, दैट वाज योर एडिशन डिजीज। अब इसमें 2-3 पॉइंट और हम डिस्कस कर सकते हैं। एक है आपका टर्म दैट इज वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम। ओके, वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इट मे लीड टू बेसिकली एडिसोनियन क्राइसिस, ये आपका एडिसोनियन क्राइसिस करा सकता है। ओके, इट मे लीड टू एडिसोनियन क्राइसिस, ध्यान रखिएगा, ये आपका एडिसोनियन क्राइसिस बेसिकली करा सकता है। और ये होता क्यों, इसके पीछे का इटियोलॉजी क्या है, बेसिकली वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम का सेप्सिस हो सकता है आपका ड्यू टू बेसिकली 2 बैक्टीरिया इन्वॉल्व होगा इसमें, नेजेरिया मेनिंजाइटिस जो कि मोस्ट कॉमन है, या कभी कभी आपका स्यूडोमोनास भी इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम। एक है आपके पास लास्ट दैट इज सीहान सिंड्रोम। ओके, तो सीहान सिंड्रोम बेसिकली हमने पहले बताया था कि आपको ये सेकेंडरी एडिशन डिजीज करवा सकता है आपका, ठीक है, इट मे लीड टू सेकेंडरी एडिशन। तो सेकेंडरी एडिशन और प्राइमरी एडिशन में डिफरेंशिएट कर पाओगे ना। सेकेंडरी एडिशन में क्या होगा आपका, ACTH नहीं आएगा तो आपके पास हाइपर पिगमेंटेशन क्या होगा आपका, अब्सेंट होगा यहाँ पर हाइपर पिगमेंटेशन। ओके, साथ में आपको कोई विटिलिगो देखने को नहीं मिलेगा, तो आप आसानी से बेसिकली डिफरेंशिएट कर सकते हो, क्लियर। और तीसरा एक और आप बोल सकते हो बेसिकली टर्शियरी एडिशन डिजीज बोल सकते हो। टर्शियरी एडिशन डिजीज में क्या होगा आपका, डायरेक्टली आपका हाइपोथैलेमस डैमेज होगा। ओके, तो अपन अब एक और कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पर, आप नोट्स में ऐड कर सकते हो कि हमारे पास जो प्राइमरी और सेकेंडरी था, यहाँ पर आप एक और ऐड कर सकते हो बेसिकली टर्शियरी। टर्शियरी में बेसिकली किसको डैमेज कर सकते हैं अपन, हाइपोथैलेमस को। सो हाइपोथैलेमस डैमेज होगा अपना, तो दैट विल बी बेसिकली टर्शियरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी, तो वो टर्शियरी में आ जाएगा अपने, ठीक है, हाइपोथैलेमस वाला। और इसमें क्या होगा आपका, हाइपोथैलेमस वाले में CRH कम होगा, CRH कम होने से आपका जो ACTH है वो कम होगा, जिसके कारण बेसिकली हमारा कॉर्टिसोल लेवल कम हो जाएगा। तो ये ध्यान रख सकते हो बेसिकली। तो एडिशन डिजीज में एक बार रफली मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। प्राइमरी में ऑटो इम्यून, सेकेंडरी हो गया तो पिट्यूटरी सीहान सिंड्रोम हो सकता है। टर्शियरी में आपका बेसिकली पार्टिसिपेट कर रहा है हाइपोथैलेमस, और क्राइसिस करा सकता है आपका वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम।
ओके, वाटर आउट फेडिसेंट सिंड्रोम आपका क्राइसिस करा सकता है। अब कैसे आपको डाउट करना है कि पेशेंट को ये हो सकता है, देखो तो रैपिड टैपरिंग कर रहे हो आप स्टेरॉइड के, स्टेरॉइड से नॉन बेसिकली कंप्लायंस है उसका, ओके, और एनी फॉर्म ऑफ स्ट्रेस इन पेशेंट विद एडनल डिफिशिएंसी वो एडनल क्राइसिस करा सकता है आपका। क्लिनिकल फीचर एडनल क्राइसिस से क्या होता है आपके, ध्यान रखिएगा, एक्यूट एब्डोमिनल पेन होगा, ओके, ये एडनल क्राइसिस का डिस्कस करें। वोमिटिंग आपको देखने को मिलेगा, देन आपको सर्कुलेटरी फेलियर भी हो सकता है, देन हाइपोटेंशन हो सकता है, ऐसे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, हाइपोटेंशन, हाइपोग्लाइसेमिया, ओके। तो उसको मैनेज कैसे कैसे करते हैं बेसिकली, तो हम फ्लूइड देंगे और आईवी हाइड्रोकोर्टिसोन तैयार करेंगे, ध्यान रखिए, आईवी हाइड्रोकोर्टिसोन शुरू करेंगे अपन। आईवी हाइड्रोकोर्टिसोन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और डोज भी आप याद रख सकते हो, 100 mg IV, ओके, 6 आवरली डे 1 देंगे, फिर 100 mg IV 8 आवरली डे 2, और फिर लास्ट में अपन 50 mg IV कर देंगे डे 3 पर। तो ये आपका होगा, फिर इसके बाद डे 3 के बाद आप ओरल हाइड्रोकोर्टिसोन दो, ओके। So this will be the management of your Addisonian crisis. So this is all about the adrenal gland and its diseases. Thank you for watching. Best of luck.